हम खबरें दिखाएंगे। भारतीय संस्कृति में जीवित रहते हुए घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान और मृत्यु उपरांत श्राद्ध कम किए जाते हैं। इसके पीछे यह मान्यता भी है कि यदि विधि अनुसार पितरों का तर्पण न किया जाए तो उन्हें मुक्ति नहीं मिलती और उनकी आत्मा मृत्युलोक में भटकती रहती है। पितर यानी पूर्वजों के प्रति समर्पण, कृतज्ञता व श्रद्धा व्यक्त करने का महापर्व पितृपक्ष 21 सितंबर यानी कल से प्रारंभ हो रहा। पूर्वजों के निमित्त पिंडदान, तर्पणदान, पूजन दान करने का सिलसिला 6 अक्टूबर तक चलेगा। इस बार एक श्राद्ध की तिथि का संयोग 2 बार भी बन रहा। सच्चे हृदय से किए गए दान पूजन से पूर्वजों को तृप्ति मिलेगी, वहीं वंशज उनका आशीर्वाद पाकर सुखी व संपन्न होंगे। पितृपक्ष में सिर्फ पितर पूजे जाते हैं, पितृपक्ष में सबके पितर पृथ्वी लोक पर आते हैं। वंशजों के पिंडदान, तर्पण, हवन और दान करने से उन्हें तृप्ति मिलती है। पूर्वज अपने परिजनों के हाथों का ही तर्पण स्वीकार करते हैं। सागर के झील के घाटों पर हर वर्ष पितरों को तर्पण देने लोगों का तांता लगता है, पर इस बार कोविड संक्रमण और तालाब में सफाई के कारण जल नहीं होने पर यहां तर्पण क्रिया के लिए पहुंचने वालों के लिए प्रशासन की अनुमति उपरांत चकरा घाट पर लंबे समय से सार्वजनिक रूप से तर्पण क्रिया कराने वाले पंडित यशोवर्धन चौबे ने अपनी तरफ से अस्थायी कुंडों का निर्माण कराया है और तर्पण करने वालों को कोई कठिनाई न हो उसके तहत व्यवस्था बनाई जा रही है। तर्पण को लेकर उन्होंने शास्त्रों में उल्लेखित महत्व की जानकारी देते हुए कैसे घाट पर और घर पर लोग तर्पण कर सकते हैं इसकी विधि बताई और इस दौरान उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं इसकी भी जानकारी दी। उन्होंने सभी से पूरे सच्चे भाव के साथ अपने पूर्वजों का तर्पण करने का अनुरोध किया, जिससे दिवंगत आत्मा को शांति और मुक्ति के साथ उनके आशीर्वाद से परिजनों को संपन्न। देखिए, पहले तो सभी के लिए नमो नमः। विगत 25 वर्ष से मैं तालाब चकरा घाट पर पितृ तर्पण का सामूहिक रूप से आचार्य के रूप में दायित्व का निर्वहन करता चला रहा हूँ। क्योंकि विगत वर्ष कोविड गाइडलाइन और वरिष्ठ कार्यालय की अनुमति ना मिलने के कारण मैंने घाट पर तर्पण का कार्य नहीं किया था। यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम वगैरह पर मैंने तर्पण को ऑनलाइन करवाया था। क्योंकि इस वर्ष भारत सरकार की गृह मंत्रालय और मध्य प्रदेश राज्य शासन की गृह मंत्रालय की 50 व्यक्तियों को पूजन कराने की अनुमति है। उसी तारतम्य में मैं चकरा घाट फर्श पर मैंने वहाँ पर क्यारियों का निर्माण कराया है। उन क्यारियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक बार में 25 लोग तर्पण करेंगे और 2 गज की दूरी उसमें विशेष रूप से रखी गई है। गोले वहाँ पर बनाए गए हैं और शासन प्रशासन और हमारा राष्ट्र धर्म कहता है कि जब कोई हमारे ऊपर महामारी आए तो हमें अपने प्राणों से ज़्यादा दूसरे के प्राणों की रक्षा करने के लिए कार्य करना चाहिए। तो उस संदर्भ में मैं पूरी सावधानी और सजगता के साथ मध्य प्रदेश शासन की नीति का पालन करते हुए, SOP का पालन करते हुए इन 17 दिन में तर्पण के कार्य को संचालित करूंगा। वहां पर 2 गज की दूरी, मास्क, सैनिटाइजर सभी रूप से पूर्ण रूप से व्यवस्थित है और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं सागर के प्रत्येक नगरवासी को कि तर्पण में किसी भी प्रकार की कोई असुविधा, अव्यवस्था वहां पर संचालित नहीं होगी। व्यक्ति पर व्यक्ति की विशेष वहां पर कार्रवाई। भाई साहब, जैसे कोई अगर व्यक्ति घर में करना चाहे तो उसके लिए क्या विधि है, किस तरीके से कर सकता है? देखिए, वैसे तो पितृ तर्पण की विधि जो है वह शुरू होती है प्रेत मंजरी से और आकर रुकती है देव तर्पण विधि पर। तो जो भी धार्मिक संस्थान है, पुस्तकों की दुकान, वहाँ पर आप जाएं तो देव ऋषि तर्पण विधि एक पुस्तक आती है, उसको आप लेंगे तो उसमें मूलतः इसमें तर्पण में 4 तर्पण के भाग होती हैं। दिशाएं 3 रहती हैं। पहले पूरब की ओर देवताओं को आमंत्रित किया जाता है 84 लाख देवताओं के साथ। फिर उसके बाद ऋषियों के लिए उत्तर दिशा में सप्त ऋषि जो हो उनका आवाहन होता है। फिर दक्षिण में यम और पितरों का, जिनकी मृत्यु हो गई घर में, उनका आवाहन होता है। इसके बाद वापस फिर पूर्व दिशा में आकर सूर्य सिद्धांत में आदित्य स्त्रोत का आवाहन करते हैं और इस प्रकार से इन तीनों दिशाओं में अपने पितरों का समानुभाव सिद्ध करते हैं। प्रातःकाल तर्पण करते हैं। तर्पण करने के बाद घर पर जाकर आटे के पैर बने हुए होते हैं, उन पर आवाहन होता है। फिर भोजन के 4 भाग गाय, कुत्ता, कौआ और कन्या के नाम से निकालते हैं। इसके बाद अग्नि में 3 बार घी, 3 शक्कर और 1 बार धूप छोड़ते हैं और एक तेल का दिया उजियार कर रोज रखते हैं। ये अखंड नहीं होता है, ये आध घंटा 15 मिनट जितनी देर उजड़ जाए उजियारते हैं और उसमें रोज़ बढ़ती क्रम में तिल की संख्या डालते हैं। जैसे पहले दिन 1, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, ऐसे ये बढ़ती क्रम में चला जाता है। थोड़ा सा तेल का उसमें पदार्थ रखते हैं अपन और इस प्रकार से ये ऐसे क्रम से कर्म होते हैं।
इन 15 दिनों में विशेष रूप से ये ध्यान रखा जाता है कि जो तर्पण करता है वो और उसकी पत्नी के लिए नियम होते हैं, नियम संयम से रहे, ब्रह्मचर्य से रहे, शमशान घाट वर्जित रहता है, शमशान घाट नहीं जा सकते, आप व्यक्ति के घर पर बैठने जा सकते हैं, 13वीं के भोजन, पटाखे भोजन, भागवत भंडारे, जन्मदिन के, यानी इन 15 दिनों में हमें किसी के ऋण नाम के भोजन को अपने साथ नहीं लेना है। घर के अन्य सदस्य जा सकती है, केवल जो व्यक्ति तर्पण कर रहा वो और उसकी पत्नी नहीं जा सकती है। फिर इसके अलावा पंच प्राण तिथियाँ आती हैं तो उनमें नियम रहते हैं, पूरे सेवा संयम से रहना पड़ता है। दाढ़ी कटिंग का नियम वैसे है कि इन 15 दिन नहीं बनाई जाती, फिर भी पहले दिन, बीच में और आखिरी दिन, पहले से मतलब कल पूर्णिमा है, फिर उसके बाद बीच में जिस किसी एक जातक की तिथि होती, जातक जिसने जन्म लिया और मृत्यु हो गई, साधक जो साधना कर रहा है उसकी, बीच में एक दिन बनाएगा और आखिरी दिन पितृमोक्ष, ऐसे ये नियम चलते रहते हैं। और मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ, मेरे ये जो यजमान हैं वास्तव में ये वो मेरी धरा है, मेरी संपत्ति है कि जैसा मैं इन्हें निर्देशित करता हूँ वैसा ही करते हैं। चकरा घाट पर 25 लोगों को एक बार में बिठाल कर तर्पण किया जाएगा और शासन की जो नियम है, गाइड है, जो उनके दिशा निर्देश दिए गए हैं, उसका मैं एक सच्चे राष्ट्रभक्त और एक देशभक्त के रूप में उसका निर्वहन करूंगा। किसी प्रकार से किसी को असुविधा ना हो। और कोविड महामारी भगवान से प्रार्थना करते हैं पितरों से कि शीघ्र अतिशीघ्र हे विश्वदेव नित्य निरूपणम त्याज्य, मतलब ये बहुत जल्दी यहाँ से निकले, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं अपने पितरों के लिए। क्या शुभ नाम लिखते हैं? मेरा नाम यशोवर्धन प्रभाकर जानकी जमुना प्रसाद चौबे है। हम खबरें दिखाएंगे।